मसल एक प्रेशियस टिश्यू है जिसे हमें जीवन भर बनाए रखना चाहिए। पुरुषों, महिलाओं, बूढ़े और जवान सभी को सॉलिड मसल फाउंडेशन बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ये न केवल हमारी ताकत की जड़ है बल्कि जीवन में होने वाली चोटों, दर्द और पीड़ा को कम करने में भी लीन मांस भूमिका निभाती है। ये लीन श्रेडेड लुक के पीछे एक टिश्यू है जो कई लोग जिम जाकर बनाते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है और ऊर्जा के लिए भोजन का उपयोग करने की क्षमता रखता है। हाय व्यूअर्स, बेस्टी में आपका स्वागत है। बहुत से लोग मानते हैं कि बॉडी फैट कम करने से एक टोन्ड फिगर का पता चलता है और 6 पैक्स मिलते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे, लेकिन वास्तव में आप केवल वही दिखा सकते हैं जो आपके पास पहले से है, जिसका मतलब है कि आप टोन्ड फिगर में तब तक नहीं दिखेंगे जब तक कि आप कुछ मसल्स नहीं बना लेते। और आज के इस वीडियो में हम आपको मसल्स बनाने के नेचुरल तरीके बताएंगे। सही खाना, पर्याप्त पानी पीना, वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना, भारी वजन उठाने से लेकर पर्याप्त नींद लेने तक के बारे में जानने के लिए अंत तक देखें। पहला, अधिक खाएं। अगर आप ज्यादा मसल्स बनाना चाहते हैं तो आपको अपना कैलोरी इंटेक बढ़ाना होगा, जिसका मतलब है अधिक खाना। अगर आप दिन भर में जितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं उससे अधिक कैलोरी का सेवन नहीं कर रहे तो आप मसल्स नहीं बना पाएंगे। आपकी डाइट पौष्टिक, अनप्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बनी होनी चाहिए जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन, हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट्स और मसल ग्रोथ, एनर्जी प्रोडक्शन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट से भरपूर हो। प्रोसेस्ड, शुगरी और फैटी फूड्स से दूर रहें जो केवल आपके ब्लड शुगर लेवल्स के साथ खिलवाड़ करेंगे और फैट बढ़ाएंगे। आपके शरीर को हर समय न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, खासकर जब आप मसल वेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दिन में 3 बार खाना पर्याप्त नहीं है। अपनी मांसपेशियों को खिलाना शुरू करने में बहुत समय लगता है। एक अच्छा नाश्ता करना बढ़िया है, फिर 2 घंटे के बाद स्नैक्स खाएं, फिर प्रोटीन रिच लंच करें, फिर एक और स्नैक, 1 घंटे या उसके बाद एक वर्कआउट के बाद एक शेक और फिर शाम को बिग हेल्दी मील। आप चाहें तो सोने से ठीक पहले एक और शेक पी सकते हैं ताकि सोते समय आपकी मांसपेशियां भूखी ना रहें। क्या आप लंबे अंतराल के बाद ज्यादा खाना खाते हैं या कम समय में छोटे हिस्से खाते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरा, अपने प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं। प्रोटीन आपके शरीर को अमीनो एसिड्स देने के लिए आवश्यक है जो मसल्स के बिल्डिंग और रिपेयरिंग के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भोजन और नाश्ते के साथ गुड क्वालिटी प्रोटीन लें। प्रोटीन लेने से अमीनो एसिड लेवल बढ़ेगा जिससे मसल ग्रोथ में सुधार होगा। लीन मीट, चिकन, अंडे, मछली, फलियां और लो फैट डेयरी फूड्स जैसे हेल्दी लीन प्रोटीन विकल्प चुनें। हेल्दी प्रोटीन रिच स्नैक्स में नट्स और सीड्स, कीनुआ, दही, म्यूसली और प्रोटीन बार्स और बॉल्स और होल ग्रेन क्रैकर्स के साथ हमस शामिल है। बाजार में कई तरह के प्रोटीन पाउडर भी मिलते हैं। अगर आपको वे बेस्ड प्रोटीन पाउडर्स पचाने में मुश्किल लगते हैं और आपको ब्लोटिंग और गैस होती है तो इसके बजाय ब्राउन राइस बेस्ड प्रोटीन पाउडर लें। पेट खराब किए बिना ये एक शानदार प्रोटीन स्रोत है। वैसे आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन आपको फैट बढ़ाने के जोखिम में डाल सकता है। तीसरा, तनाव खुद पे हावी ना होने दें। तनाव अलग अलग रूप में आता है, फाइनेंशियल, फिजिकल या इमोशनल। जो भी हो, तनाव में न केवल आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कम करने की क्षमता होती है बल्कि मसल गेन को मारने की क्षमता भी होती है। इसका मतलब है कि आपने वजन बढ़ाने में जो मेहनत की वो तनाव में रहने से खत्म हो सकती है। तो तनाव मसल गेन को कैसे खत्म करता है? ये कोर्टिसोल नामक हार्मोन से शुरू होता है। ये हार्मोन तनाव के समय में रिलीज होता है और मृत मांसपेशियों की प्रक्रिया को रोक सकता है। कुछ मामलों में आप कह सकते हैं कि तनाव असल में मसल डेवलपमेंट का नंबर 1 किलर है। घर पर बहस, काम पर ग्राहक की मांग, खाना छोड़ देना, स्कूल और रोजाना के काम, ये सभी स्ट्रेस और हार्मोन रिलीज में योगदान कर सकते हैं। चौथा, हर रात 7 से 9 घंटे सोएं। आपके शरीर को आराम की जरूरत है, खासकर अगर आप मसल्स बनाना और फिट रहना चाहते हैं। एक अध्ययन के अनुसार 14 दिनों की 5.5 घंटे की नींद की तुलना में 8.5 घंटे की नींद में फैट लॉस की मात्रा में 55% की कमी और फैट फ्री या मसल मास में 60% की वृद्धि हुई है। ये सब महज 2 हफ्तों में हुआ है। नींद की कमी मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकती है, रिकवरेबिलिटी कम करती है और फैट मास को बढ़ाती है।
अगर आप मसल्स बनाना चाहते हैं तो 7 से 9 घंटे की नींद लें। अपना फोन नीचे रखें और नेटफ्लिक्स बंद कर दें। नींद ऐसी चीज है जो अधिकांश लिफ्टर्स के लिए बिगर, स्ट्रॉन्गर, लीनर और हेल्दियर होने का सबसे आसान तरीका है। 5वां, वो वर्कआउट करें जिसका फायदा मिले। ऐसी एक्सरसाइजेस करें जो एक से अधिक मसल ग्रुप पर काम करें। मसल टिश्यू बनाने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन इसे अलग अलग करने से भी मसल ग्रुप्स के निर्माण में मदद मिल सकती है। केटल बेल्स, वेट्स और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस सभी को अलग तरह के वर्कआउट्स के साथ आपके वर्कआउट प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए, जो सुनिश्चित करता है कि सारे मसल ग्रुप्स पर काम हो रहा है। मांसपेशियों को आराम देने की भी आवश्यकता है, इसलिए हर मसल ग्रुप पे सप्ताह में 3 बार काम करना पर्याप्त है। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कई रूटीन सप्ताह में 6 या 7 दिन की ट्रेनिंग बताते हैं। ज्यादा ट्रेनिंग लेने पर आपके शरीर पर अत्यधिक तनाव पड़ता है, जिससे शरीर स्टेरॉइड्स या दवाओं के बिना आसानी से ठीक नहीं हो पाता है। मसल्स को ठीक होने और बढ़ने के लिए समय चाहिए और ओवर ट्रेन करने से उन्हें मदद नहीं मिलती। अगर आप सप्ताह में 4-5 दिन ट्रेनिंग करते हैं तो आपको क्वालिटी सेशंस मिलेंगे और सप्ताह के 6-7 दिनों की तुलना में अधिक मांसपेशियों का विकास होगा। 6, भारी वजन उठाना। भारी वजन उठाना आपके मसल फाइबर्स को डैमेज करता है, जिससे आपके शरीर को मसल ग्रोथ करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप मजबूत होते जाएंगे, आपको रेगुलरली हेवियर वेट्स उठाने होंगे और इसलिए शरीर भार संभालने के लिए अधिक मांसपेशियों का निर्माण करता है। अगर आपने पहले कभी हैवी वेट नहीं उठाया है तो ये पहली बार में थोड़ा डराने वाला हो सकता है, लेकिन चोट से बचने के लिए आपको सही फॉर्म सीखना होगा। शुरू करने के लिए वेट लिफ्टिंग क्लास ज्वाइन करें, एक अनुभवी जिम बडी के साथ जिम जाएं और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस लें। सीखें कि वजन बढ़ाने के पहले एक्सरसाइज ठीक से कैसे करें और इसे जल्दी ना करें, वरना चोट आपको पीछे कर देगी। 7वां, हर 3 से 6 सप्ताह में ट्रेनिंग प्रोग्राम बदलें। कुछ हफ्ते सेम एक्सरसाइजेस के सेम रेपिटेशंस और सेट्स करने के बाद हमारा शरीर चैलेंज के लिए अडेप्ट हो जाता है। अगर आप हर 3 से 6 सप्ताह में चीजें नहीं बदलते हैं तो आपकी प्रगति रुक जाएगी और मोटिवेशन भी कम हो जाएगा। हमें अपने शरीर और दिमाग को लगातार नई चुनौतियों से चकित करने की जरूरत है, क्योंकि ये फैट कम करने और मसल बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। हर महीने एक नया प्रोग्राम चीजों को ताज़ा और रोमांचक रखता है, जिससे आप लंबे समय तक ट्रेनिंग जारी रखने के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं। 8वां, पाने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। ये सुनने में कॉमन लग सकता है, लेकिन मसल्स बिल्डिंग प्रोसेस में रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल्स फिक्स करना बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्य निर्धारित करते समय कई बातों का ध्यान रखें। स्पेसिफिक रहें, रियलिस्टिक गोल्स और एक समय सीमा निर्धारित करें। कैजुअल अप्रोच से कुछ भी नहीं मिलता। आपको स्पेसिफिक और पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। गोल सेट करें जो कहता है कि इस महीने मसल गेन के साथ 1-2 पाउंड आपको मसल मास भी बढ़ाना है। आपको अपने लक्ष्यों को लेकर सुनिश्चित और निश्चित होने की जरूरत है। आपको रियलिस्टिक होने की भी जरूरत है। अपनी लाइफस्टाइल और शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए ऐसा लक्ष्य तय करें जिसे पाया जा सके। साथ ही अगर आप अटेनेबल स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं तो आप मोटिवेटेड रहेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसे पाने के लिए अपने लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। आपके दिमाग में अटेनेबल गोल होना चाहिए और महत्वपूर्ण बात कि ये रियलिस्टिक हो। समय सीमा निर्धारित करने से आपको हर समय मोटिवेटेड रहने में मदद मिलती है और आप सुस्त नहीं होंगे, क्योंकि आपको लक्ष्य जो प्राप्त करना है। 9वां, पर्याप्त पानी पिएं। मसल्स के बेहतर प्रदर्शन के लिए अच्छे हाइड्रेशन की आवश्यकता होती है। सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वो है विस्की की बोतल को दूर करें और दिन भर के लिए पानी की बोतल अपने साथ रखें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में 2 गैलन पानी पी जाएं। बस अपने वर्कआउट से पहले, बीच और बाद में पानी पीना सुनिश्चित करें और दिन भर में घूंट-घूंट कर पिएं। हाइड्रेटेड रहने से आपकी मांसपेशियां मोटी और अच्छी काम करने की स्थिति में रहेंगी। ये आपके जोड़ों को भी चिकनाई देगा ताकि आप इजीली लिफ्ट कर सकें। पानी पीने के लिए और कारण चाहिए तो हमारी ये वीडियो देखें, पानी पीने के 8 हेल्थ बेनिफिट्स। 10वां, वर्कआउट के बाद खाएं। जब आप टफ वर्कआउट खत्म कर लेते हैं तो आपकी मांसपेशियां स्पॉन्जेस की तरह हो जाती हैं। उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए और वो भी तेजी से। आप यहाँ एक अच्छी क्वालिटी का शेक या स्मूदी ले सकते हैं। आप कार्ब्स और प्रोटीन का अच्छा मिश्रण ले सकते हैं।
कार्ब्स आपके वर्कआउट से इस्तेमाल किए गए ग्लाइकोजन की भरपाई करेंगे और प्रोटीन मसल बिल्डिंग के प्रोसेस को शुरू करेगा। क्या आपने कभी नेचुरली मसल्स बनाने की कोशिश की है? क्या आप सफल हुए? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।